हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ डिफरेंशिएशन। इस लेक्चर में हम चेन रूल की बात करेंगे। हम अपने पहले के लेक्चर्स में डिफरेंशिएशन के पहले लेक्चर में हमने है ना व्हाट इज डिफरेंशिएशन ग्राफ की मदद से समझा था। सेकेंड लेक्चर में हमने प्रोडक्ट रूल देखा, कोशेंट रूल देखा। इसके साथ ही साथ उन लेक्चर्स में फर्स्ट और सेकंड लेक्चर्स में हमने बेसिक फार्मूले देख लिए। बेसिक फार्मूले कंप्लीट करने के बाद हम चेन रूल पे आएंगे। ये चेन रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद आपको डिफरेंशिएशन में ऐसा कुछ नहीं रहेगा जो समझने लायक बचेगा। चेन रूल क्या होता है उसकी लॉन्ग मेथड तो देखेंगे ही, लेकिन हम है ना डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से शुरू करेंगे। शॉर्ट ट्रिक कैसे करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। फिर मैं आपको जो नॉर्मल मेथड है, जो मेथड ज़्यादातर बच्चे इस्तेमाल करते हैं वो भी बताऊंगा। लेकिन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि हमारे जो भी क्वेश्चंस होंगे वो किसी एक अलग क्वेश्चंस के जो डिफरेंशिएशन होगा वो एक क्वेश्चंस का ही पार्ट होगा। अकेली डिफरेंशिएशन तो सॉल्व करना नहीं होगा। अगर आपको तो आपको इसी मेथड से करना होगा। इसलिए मैं डायरेक्ट शॉर्ट मेथड पे ही आ रहा हूँ। हालांकि वो चेन रूल का ही है, लेकिन कह रहा हूँ कि वो एक तरीके का शॉर्ट मेथड है। तो क्या है, मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल से समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल, आपको बोला गया डिफरेंशिएशन करने के लिए साइन एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट करने बोला कि आप डिफरेंशिएशन निकालो साइन एक्स स्क्वायर का। तो हम ये किस तरीके से निकालेंगे? हमारी प्रॉब्लम यहाँ आ जाती कि हम ये सोचते हैं, हम डायरेक्ट इसको कॉस एक्स स्क्वायर लिख देते हैं। कई लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको कॉस एक्स स्क्वायर, उन्होंने साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पढ़ा तो जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो जाता है तो वो साइन एक्स स्क्वायर को भी कॉस एक्स स्क्वायर लिख देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। डिफरेंशिएशन सिर्फ साइन एक्स का है ना। तो इसको किस तरीके से हम करेंगे कि बहुत ही इजी वे में और बहुत ही फास्ट हमें आंसर मिल जाए। आप ये एक्स स्क्वायर को आप ये समझ लीजिए कुछ देर के लिए कि ये एक्स स्क्वायर एक्स है, ठीक है। क्या मैं बोल रहा हूं फिर से समझिएगा कि इस एक्स स्क्वायर को आप थोड़ी सी देर के लिए मान लीजिए कि ये इटसेल्फ एक्स है। कैपिटल लेटर में इसलिए लिख रहा हूं कि कैपिटल लेटर में मैं इसलिए लिख रहा हूं कि थोड़ा आपको समझने में आसानी हो जाए, है ना। और आप इसको देखिए, जो फंक्शन ऊपर दिया है, अगर साइन वाई स्क्वायर हुआ ऊपर तो वाई के टर्म में नीचे डिफरेंशिएट होगा, एक्स स्क्वायर है तो एक्स के टर्म में डिफरेंशिएट होएगा। तो आप समझ लीजिए अगर कैपिटल लेटर एक्स है तो आप इसको उसी टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे। तो अगर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा पहले तो आप निकाल लीजिए। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया आपका, कॉस एक्स। आप साइन एक्स का डिफरेंशिएशन निकाल लीजिएगा। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, अब ये एक्स तो क्या था हमारा, एक्स स्क्वायर था। ये एक्स तो हमारा क्या था, एक्स स्क्वायर था, है ना। तो आप डायरेक्ट साइन एक्स स्क्वायर को कॉस एक्स स्क्वायर लिख दीजिए। फिर जिसको एक्स माना था, यहाँ पे एक्स किस चीज को माना था, एक्स स्क्वायर को माना था, तो उसको मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट कर दीजिए। उसको मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट कर दीजिए, ठीक है। डिफरेंट मल्टीप्लीकेशन आप पहले भी रख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया आपका, कॉस एक्स स्क्वायर। इसका एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है 2x, तो ये हो गया 2x कॉस एक्स स्क्वायर। तो हमारा इस चीज का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, आप मनी मन मानिए। अगर आपको शॉर्ट में करना है कि हमें साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, लेकिन यहाँ एक्स ना होकर के एक्स स्क्वायर है तो इस एक्स की जगह आप रखेंगे एक्स स्क्वायर। मगर चूंकि यहाँ एक्चुअली तो एक्स स्क्वायर था, एक्स तो था नहीं, तो हमें उसको फिर से मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट करना है। तो ये आ गया आपका 2x कॉस एक्स स्क्वायर। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है।
आपको समझ आया? मैं फिर से एक और है ना आपको एग्जाम्पल दे करके बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है e की पावर x स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, e की पावर x स्क्वायर। तो हम फॉर्मूला किसका जानते हैं? हम तो फॉर्मूला जानते हैं e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e का पावर x। ठीक है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन है e का पावर x, पर यहां क्या है x स्क्वायर। तो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हमें e की पावर कैपिटल X का डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन भी क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन भी क्या होगा, e का पावर x, मगर x क्या था, x स्क्वायर था ना, पर्टिकुलरली x क्या था, x क्या था, x स्क्वायर था। तो ये e की पावर x तो आ गया, मगर यहां खत्म नहीं हुआ, मल्टीप्लाई करना है डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर। क्या करना है, नंबर वन, आपको जिसको आप x मान रहे हैं, कैपिटल X मान रहे हैं, उसको मल्टीप्लाई करके फिर डिफरेंशिएट करना है। तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 2x e का पावर x। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, फिर से एक बार बता दे रहा हूं, आप मान लीजिए ये पूरा का पूरा x है, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन हुआ e की पावर x। ये अब ये पूरा का पूरा x है, तो आप सेम एज इट इज रिप्लाई कर दीजिए और मल्टीप्लाई करके इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो ये हुआ 2x e का पावर x स्क्वायर, है ना। ठीक है, हम एक और है ना आपके कहने पे, आपके सहूलियत के लिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या एग्जाम्पल ले लें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको बोला गया है साइन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। ठीक है, साइन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। ठीक है, फिर से मैं उस तरीके से करता हूं, मैं साइड में लिख ले रहा हूं, आप देखिए, आप प्रैक्टिस ऐसा कीजिए तो आपको ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस x। तो थोड़े समय के लिए इस समय को, इस एक्सप्रेशन को, इतने एक्सप्रेशन को मान लीजिए कि ये x के बराबर है। तो मेरा साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, मेरा साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस x, कॉस x, है ना। मेरा साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइड में ऐसे मान लीजिए कि ये साइन x का डिफरेंशिएशन है मेरा कॉस x। पर इस ये x हमने किसको माना था, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 को। तो सिमिलरली cos x तो है, ये cos x तो है, मगर ये क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। मगर डिफरेंशिएशन किसका बाकी है, इस पूरे x का डिफरेंशिएशन करना बाकी है। तो 2 मल्टीप्लाई करके, जिसको आप x मान रहे हैं उसको मल्टीप्लाई करके फिर से डिफरेंशिएट करना होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या है, cos 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई डिफरेंशिएशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 3x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 4। ठीक है, एक तो 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा आपका 4x, 3x का डिफरेंशिएशन होगा 3, 4 एक कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन होगा 0, तो प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई कॉस, इसको मैं बाद में लिख रहा हूं तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो कॉस, है ना, तो ये 0 था, तो अब क्या होगा 4x प्लस 3 कॉस
2x² प्लस 3x प्लस 4। ठीक है, 4x प्लस 3 इंटू कॉस 2x² प्लस 3x प्लस 4। ठीक है, मैं एक चीज बीच में बात करना चाहूंगा, शायद मैंने वो चीज है ना लेफ्ट कर दी थी, लीव कर दी थी। क्या कि अगर दो फंक्शन इस तरीके से हैं, फॉर एग्जांपल दो फंक्शन f(x) है और g(x) है, वो प्लस या माइनस है, वो प्लस या माइनस है, d बाई डी एक्स है ना, d बाई डी एक्स। तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट, ये प्लस में है तो एक बार आप इस फंक्शन को लेंगे और एक बार आप इस फंक्शन को लेंगे, चाहे प्लस हो या माइनस हो। तो देखिए, इसका एग्जाम्पल मैंने ऊपर ही कर दिया था। हमें डिफरेंशिएट किस चीज को करना था? हमें डिफरेंशिएट करना था 2x² प्लस 3x प्लस 4 को हमें डिफरेंशिएट करना था। तो एक बार मैं इसको फर्स्ट टर्म को डिफरेंशिएट करूंगा, फिर सेकंड टर्म को डिफरेंशिएट करूंगा, फिर थर्ड टर्म को डिफरेंशिएट करूंगा। तो पहली बार 2x² को डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरी बार 3x को डिफरेंशिएट करेंगे, तीसरी बार 4 को डिफरेंशिएट करेंगे। तो 2x² का डिफरेंशिएशन हो गया 4x, इसका डिफरेंशिएशन हो गया 3 और इसका डिफरेंशिएशन हो गया 0, मतलब आपका 4x प्लस 3। तो शायद ये थ्योरम मेरे से छूट गया था, जिसको मैं अभी कवर कर रहा हूं और मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आपके एक से ज़्यादा टर्म, दो से ज़्यादा टर्म भी हो सकते हैं, तो इंडिविजुअली सबको डिवाइड करना होता है। ओके, इस तरीके से आप चेन रूल की मदद से सारे के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं जो एक नॉर्मल तरीके से चेन रूल को, तो कस्टम मेथड ये है, हमने x² को z ले लिया, तो आप इसको z के टर्म्स में डिफरेंशिएट करोगे। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये होगा 2x dz बाई dx नंबर 1। ठीक है, 2x dz बाई dx। अच्छा, तो dy बाई dx के को हमें चाहिए और हमारे पास क्या है dx बाई dz। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ ऊपर में चाहिए dy और ये dz एलिमिनेट करना है, तो नीचे में क्या होना चाहिए dy बाई dz। ये dz और ये dz हट जाएगा। ठीक है, तो हमें dz अपॉन dx इंटू dy बाई dz चाहिए है। ये असल में हट नहीं जाता है, लेकिन अगर न्यूमरेटर में हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो dy बाई dx आ जाएगा। ठीक है, तो dz बाई dx तो है हमारे पास 2x, पर dy बाई dz नहीं है ना, dy बाई dz नहीं है। तो मैं ऊपर देखता हूं, हमने y इक्वल टू साइन x² को क्या लिया था z, तो यहां से हमारा dy बाई dz आ जाएगा। तो dy बाई dz क्या हो जाएगा cos z, है ना। तो इस dy बाई dz की वैल्यू मैं यहां रख दूंगा, तो मुझे dy बाई dx मिल जाएगा। मगर अभी भी ये z के फॉर्म में है, अभी भी ये z के फॉर्म में है, और z क्या है आपका x², z क्या है x²। तो आप इसको कंप्लीट x के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो गया 2x cos x², 2x cos x²। तो आप मिला करके देख लीजिए, क्या ये अलग अलग था, ये भी 2x cos x² है और ये भी 2x cos x² है। ठीक है, तो इसमें आपको मेन है ये, इस तरीके से आपको फाइंड करना पड़ता है। ये बुक्स का मेथड है, दिया हुआ गया है। ठीक है, आगे जाके आपको इसी मेथड से अप्रोच करनी होगी, लेकिन सीखने के लिए ये ठीक है।
मैं एक और क्वेश्चन कर देता हूं ताकि किसी तरीके का डाउट आपको नहीं रह जाए और आप इजीली है ना क्वेश्चंस को कर पाए। फॉर एग्जाम्पल ई की पावर एक्स स्क्वायर है ना, ई का पावर एक्स स्क्वायर है। मैं एक्स स्क्वायर को क्या ले लेता हूं, जेड। तो एक तो मेरी इक्वेशन यहां से आ जाएगी, है ना। जैसे ही आपने जेड लिया, है ना, आप टी भी ले सकते हो, कोई भी अल्फाबेट ले सकते हो, वाई नहीं लेना क्योंकि वाई तो ऑलरेडी है। आप टी ले सकते हो, जेड ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इस बार के लिए मैं टी ले लेता हूँ। हाँ, पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो गया 2x dt बाई डी एक्स, है ना। हमें तो बोला गया है कि आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, फाइंड हमें ये करना है, दिया हमें ये है। तो dy बाई डी एक्स को फाइंड करने के लिए आपको dt बाई डी एक्स में क्या करना होगा, ऊपर dy चाहिए और नीचे dt ऑलरेडी है तो यहाँ पे भी तो dy बाई dt निकालना है। तो हम देखते हैं y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स स्क्वायर है, ई रेस टू एक्स स्क्वायर है। तो इस एक्स स्क्वायर को मैं क्या ले रहा हूँ, t। तो ये क्या हो गया, y इज इक्वल टू ई रेस टू टी। तो dy बाई डी टी क्या हो गया, dy बाई डी टी हो गया ई रेस टू टी। और t क्या है, व्हाट इज t, t है एक्स स्क्वायर, t है आपका एक्स स्क्वायर, है ना। तो dy बाई डी एक्स, हाँ, dy बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू भी पता है हमें, क्या है 2x। और dy बाई डी टी की भी वैल्यू पता है, क्या है ई रेस टू एक्स स्क्वायर। ये हो गया इंटू ई रेस टू एक्स स्क्वायर, तो 2x इंटू ई रेस टू एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर हुआ। आप देख लीजिए क्या इसमें और इसमें कोई फर्क नज़र आ रहा है, नहीं, सेम है। इसका मतलब है हम जिस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं, हमारी शॉर्ट जो तरीका है वो बहुत इजी है। ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको एक और जो क्वेश्चन था वो भी करके बता देता हूं चेन रूल में। साइन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ठीक है। तो हम ये y है हमारा, ये फंक्शन y है, हमें निकालना है dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो साइन x का तो हमें डिफरेंशिएशन पता है, तो जिसका डिफरेंशिएशन नहीं पता है 2x स्क्वायर साइन x का हमें डिफरेंशिएशन पता है, इसका तो नहीं पता है। तो इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को हम ले लेते हैं t या z। चलिए वापस से मैं z ले लेता हूं, इसको डिफरेंशिएट करना है। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये क्या आएगा, 4x प्लस 3 इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। हाँ, अब मुझे फाइंड करना है क्या, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स में मेरे पास dz बाई डी एक्स तो है, और क्या चाहिए, ऊपर dy चाहिए, ये dz मुझे नहीं चाहिए तो नीचे मैं dz लिख लेता हूं। तो आपने z देखा, इसको डिफरेंशिएट करना है, ये नंबर 1 को डिफरेंशिएट करना है। तो इसको जब मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, इसको तो डिफरेंशिएट कर चुके हैं, हमें dy बाई डी जेड चाहिए है। तो y को मैं क्या देखता हूँ, साइन z है ना, साइन z है ना। तो dy बाई डी जेड क्या होगा आपका, cos z। जब dy बाई डी जेड कॉस जेड है तो dy बाई डी एक्स क्या हो गया आपका, dz बाई डी एक्स, dz बाई डी एक्स 4x प्लस 3 है, ये लो 4x प्लस 3 है, इंटू dy बाई डी जेड क्या है, cos z है। पर हमें z के टर्म्स में तो आंसर चाहिए नहीं है, z किसके बराबर है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। तो वो चीज़ आप लिख दोगे, आप देखोगे कि कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, कोई डिफरेंस पहले के और अभी के आंसर में नहीं आ रहा है, ठीक है। कहीं पे भी दोनों आंसर में अंतर नहीं है। समझ में आया।
अगर आप कहें तो मैं एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, है ना, कि इससे आपको पता चल जाएगा कि हमने जो पहले मेथड पढ़ा था वो कितना आसान है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं जाते जाते आपको और करा देता हूँ शॉर्ट का, ताकि आपको फिर से रिवाइज हो जाए। तो फॉर एग्जांपल आपका फॉर्मूला है, आपको क्वेश्चन दिया गया है y इक्वल टू ई रेस टू 10x, ई रेस टू 10x। तो फाइनल हमें ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन तो पता है, हमें 10x का डिफरेंशिएशन नहीं पता है। तो 10x को हम थोड़ी सी देर के लिए अपने मन में ही x मान लेंगे और इसका डिफरेंशिएट कर दिया मैंने, ई रेस टू 10x। पर जिसको हमने x माना था, ये ग्रीन कलर में चाहो तो आप ऐसा अपने भी, जिसको हमने ऐसा आप ब्लैक पेन से, जिस पेन से करोगे उसको है ना सर्कल कर लेना कुछ दिन के लिए। जिसको आपने x माना था उसको मल्टीप्लाई करके उसी को डिफरेंशिएट कर देना है। जिसको आपने x माना था, यहाँ पे 10x को मैंने माना था कि ये एज ए एक्स की तरह ही काम कर रहा है, एज एन एक्स की तरह ही काम कर रहा है, उसको मल्टीप्लाई करके फिर से डिफरेंशिएट किया। तो dy बाई डी एक्स आपका क्या आ गया, 10x का डिफरेंशिएशन क्या आ गया, सेक स्क्वायर एक्स इंटू ई रेस टू 10x, ठीक है। तो इस तरीके से आप चेन रूल को अप्लाई करते हैं। अगर आपको और कोई लगता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है, किसी चेन रूल के को यूज़ करके किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके, अब मैं डिफरेंशिएशन के अलावा अब हम इंटीग्रेशन और लॉगरिथम के वीडियोस को क्रिएट करेंगे और उसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम मेन फिजिक्स में आ जाएंगे, वेक्टर्स में आ जाएंगे, ठीक है। हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, चाहे तो लॉगरिथम को हम बाद में भी कवर कर लेंगे, लेकिन लॉगरिथम के बेसिक फॉर्मूले अगर देख लेते हैं तो ठीक रहेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 लेक्चर में कवर हो जाएंगे। इसलिए इंटीग्रेशन बस आपका बचा है। उसके बाद आपकी ये वीडियो लेक्चर सीरीज बेसिक टूल फॉर फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी। इंटीग्रेशन के बाद फिर हम डायरेक्ट वेक्टर्स पे आएंगे। बेसिक टूल फॉर फिजिक्स में वेक्टर्स इसलिए लिया है क्योंकि क्लास 12 के बच्चों को भी ये ज़रूरत होती है। ओके, तो बने रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और साथ ही साथ मैं स्टडी टिप्स और मेमोरी ट्रिक्स इन सब की वीडियोस भी अपने चैनल पे अपलोड करता रहूँगा। तो आप चैनल को फ्रिक्वेंटली विजिट करते रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।